तो ये वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है। 500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हो। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी। 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक लाउड स्पीकर में बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी सियासी खबरों के बारे में। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी के मंगलसूत्र के बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। दूसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। वहीं तीसरी खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ की भिलाई में चुनावी हुंकार भरी है। वहीं चौथी और आखिरी खबर है मध्य प्रदेश की, जहां के शाहपुरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस पर गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया है। तो लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कहीं पर पीएम मोदी, कहीं पर अमित शाह और कहीं पर जेपी नड्डा लगातार प्रचार कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। लगातार धुआंधार प्रचार जारी है बीजेपी के नेताओं का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे। लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे भी उनके होंगे। अमित शाह भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। कल गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बची हुई 10 सीटों पर चुनावी चर्चा की। आज गृह मंत्री कांकेर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही कई बड़े दावे भी किए हैं। रिपोर्ट देखें आप। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं, मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के चलते कांग्रेस के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को लटका कर रखा था। सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष
खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। अमित शाह की बड़ी बातें, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची कांग्रेस। मठ मंदिरों और संपत्ति पर कांग्रेस की नजर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया? राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया। बीजेपी प्रत्याशी भोजराम नाग के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का दावा किया। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह बेहद गंभीर हैं। विधानसभा चुनाव में शाह की रणनीति ने बम पर जीत दिलाई और लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह उसी मूड से चुनावी मैदान में हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे शाह ने रात में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई है, तो सोमवार को मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान जोरों पर है। बीजेपी मिशन 11 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली के लोरमी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने में भी कोई कमी नहीं रखी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुंगेली के लोरमी में नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन या तो जेल में है या फिर बेल पर। साथ ही कहा कि कांग्रेस राम और सनातन की विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है, 2 ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां। दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। एक तरफ नड्डा के निशाने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रहा, तो दूसरी तरफ नड्डा ने यह बताया कि क्यों पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। जेपी नड्डा ने अगले 5 सालों का विजन जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा, साथ ही हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? लालू यादव बेल पर है कि नहीं? मीसा यादव बेल पर है कि नहीं? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं?
आप बताइए आजम खान जेल में है कि नहीं? आप बताइए टीएमसी के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? आप बताइए डीएमके के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? ये कांग इंडी अलायंस या तो बेल पर है या जेल में है। बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए मेहनत कर रही है। मिशन के तौर पर बीजेपी के दिग्गज ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल लिया है और जेपी नड्डा का लोरमी दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ की बाकी बची सभी सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा लोरमी पहुंचे, उसके बाद भिलाई पहुंचे और अब थोड़ी देर में चंद्रखुरी पहुंचने वाले हैं। चंद्रखुरी से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित मिश्रा से हम जानेंगे क्या कुछ माहौल है। रोहित, जरा बताइए दर्शकों को और दिखाइए कि चंद्रखुरी में क्या कुछ माहौल है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। सुमित, देखिए माता कौशल्या की नगरी है चंद्रखुरी और भगवान श्री राम का ननिहाल चंद्रखुरी बड़ी सभा कर रही है। और तस्वीर मुख्य स्टेज की दिखाता हूं मैं आपको कि सबसे पहले मुख्य स्टेज की आप तो मिशन छत्तीसगढ़ पर है। जेपी नड्डा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार जारी है। लोरमी पहुंचे थे, भिलाई पहुंचे और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद चंद्रखुरी पहुंचने वाले हैं। रोहित हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्या कुछ माहौल है। रोहित, ओवर टू यू। तो छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, पूरी ताकत झोंकती है बीजेपी आला कमान ने। बीजेपी के आला कमान लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लगातार सभी दिग्गज छत्तीसगढ़ के दौरे लगातार कर रहे हैं। मकसद एक ही है, सभी 11 सीटें जीतना। इन 11 सीटों पर सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बेहद बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन। लोरमी पहुंचे थे, भिलाई पहुंचे, अब से कुछ देर बाद चंद्रखुरी में आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए राजनीतिक दल मैदान में जुटे हुए हैं और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर अब सियासत गर्म है और विपक्ष हमलावर। रिपोर्ट देखें। मंगलसूत्र पर सियासी बवाल, कांग्रेस हुई हमलावर, शिवसेना ने भी लिया आड़े हाथ। लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी के एक बयान को लेकर पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया है। पीएम के बयान को लेकर विपक्ष अब हमलावर है और उन्हें घेरने भी लगा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में थे पीएम मोदी, निशाने पर कांग्रेस थी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के साथ ही महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेचने का आरोप लगा दिया। कह दिया कि ये सत्ता में आए तो मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। पीएम के बयान के बाद सियासी बवाल तो मचना ही था। मंगलसूत्र के बयान पर कांग्रेस अब आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर तथ्यों को तोड़ने और मरोड़ने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत सब ने हमला बोला। कह दिया पहले चरण के मतदान से घबरा गई है बीजेपी। शिवसेना नेता ने पीएम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। वो आप भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप देश की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? 10 साल में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करते।
ये जो इस प्रकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता तो आप क्या करते? मंगलसूत्र तक आप, हमारी बहनों की, माताओं की मंगलसूत्र तक आपका हाथ जा रहा है, उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है। आज लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। मंगलसूत्र को लेकर देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि ये सियासत कहां जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव शाहजहांपुर पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी का नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे वो, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारा है, कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की फिजाओं में लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। सियासी दलों के मठाधीश अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। उधर किसी जमाने में बागियों के नाम से पहचाने जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी पारा हाई है। यहां कई सीटों पर राजनीतिक दलों की धड़कन अब हाथी पर सवार बागियों ने बढ़ा दी है। 3 अहम सीटों पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। बागियों के खेल पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल में दिलचस्प हुए चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के दावे होंगे फेल, बागी बिगाड़ेंगे खेल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वही सवाल मौजूद है कि क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज नेता अब हाथी की सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए देवाशीष जरारिया भिंड में ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस से ही गए रमेश गर्ग मुरैना में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना भी मैदान में हैं। तीनों सीटों पर खास बात ये कि तीनों ही कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आए हैं और तीनों नेता बीएसपी के कोर वोटर्स के जरिए संसद पहुँचने की जुगत में लगे हैं। इन सीटों पर मुकाबला भी अब त्रिकोणीय हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर बागियों का कितना प्रभाव? भिंड दतिया लोकसभा सीट। भिंड लोकसभा सीट पर बीएसपी की अच्छी पकड़, देवाशीष जरारिया को बीएसपी ने दिया टिकट। भिंड लोकसभा सीट पर देवाशीष का अच्छा होल्ड है। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट, इस सीट पर चुनाव कांटे का हो गया है। बीएसपी ने बनाया है इसको त्रिकोणीय। रमेश गर्ग लगा सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध। ग्वालियर लोकसभा सीट, कल्याण सिंह को मिला टिकट। इस सीट पर गुर्जर समाज का बड़ा वोट बैंक। ग्वालियर सीट पर त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला। वहीं बागी उम्मीदवार के मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वोटों के नुकसान का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, बागी तो हमेशा से आप देखेंगे कि कोई भी जो चुनाव होता है उसमें हर व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिल पाता, और जिसको टिकट नहीं मिलता और जिसकी अति महत्वाकांक्षा रहती है और जो मुझे लगता है कि पार्टी और पार्टी के सिद्धांतों को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए राजनीति करता है या सत्ता के लिए राजनीति करता है, तो वो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो पार्टियों को डैमेज करता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को इसलिए डैमेज नहीं करेगा कि कांग्रेस ने अधिकांश जो टिकट बांटे हैं वो इस आधार पे बांटे हैं और हमारे यहाँ से जो बागी हैं वो भी कम हुआ। देखिए, कांग्रेस में ही एक तरह से भगदड़ का माहौल है। मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक बार जो पार्टी से कट जाता है
न तो पार्टी में उनकी कोई वक़्त रहती है, ना जनता ही ऐसे लोगों को स्वीकार करती है। ये कांग्रेस को तो बहुत नुकसान हो रहा है इससे, भाजपा की ताकत बढ़ रही है। पर बाकी अगर आप बागी होने की बात भाजपा में कर रहे हैं तो मेरा मानना है उसका कोई असर चुनाव पे होने वाला नहीं है। हाथी पर सवार उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के खाते में बड़ा वोट डाइवर्ट होता दिख रहा है, जिससे कहीं कांग्रेस को तो कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बगावती नेताओं ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब की बार ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। यह सभी बागी नेता बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह जीतने में भले ही कामयाब न हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ने में सफल रहेंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।